बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज ये हमारा टेबल चिलर है। ये इसकी ड्रेन की प्रॉब्लम है। इसका पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो रहा है। अंदर वाइब्रेटर का पानी बीच तलाजे में आ जाता है और सारी चीज़ों को ये ख़राब करता है। अभी हमने यहाँ से इसको खोल लिया है। तो खोल लिया है तो इसको पीछे से हुए जो इसका कंडेंसर है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी खुला हुआ है। तो ज़रूरी है कि खुला हुआ है तो कंडेंसर इसका चेक कर लें, क्योंकि कंडेंसर बार-बार गंदा हो जाता है और फिर वो कूलिंग नहीं करता है, क्योंकि हवा क्रॉस इसमें से नहीं होती है। तो इसको लाज़मी चेक कर लेना चाहिए। तो कंडेंसर तो हमारा अभी फ़िलहाल ठीक है, ये साफ़ है, इसमें कोई गंदगी नहीं है। बाज़ पेपर-वेपर उड़ के इसके साथ चिपक जाते हैं तो हवा क्रॉस नहीं होती है। इसको हम दोबारा बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर हम वापस से जो है वो इसकी फ्रंट साइड पे जाएँगे और फ्रंट साइड पे देखा है कि ये वाइब्रेटर के नीचे एक ट्रे लगी रहती है। इसके साथ एक तो फैन लगा होता है, वो हवा इससे खींच के ठंडी हवा नीचे देता है, और दूसरा ये पानी जो इससे टपकता है वो पीछे जाके वो पाइप लगा होता है वाइट वाला, वो उसमें से ड्रेन होता हुआ ये उस कंप्रेसर के साथ जो है एक ट्रे लगी रहती है। जैसे ये लगी हुई है ट्रे और ये पाइप हुआ हुआ है, आया हुआ है। तो ये पाइप के ज़रिए इस ट्रे में पानी आता है और ये हीट होते हैं। ये इस ट्रे में जो हीटर लगा हुआ है, जो हीट होता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये ड्रेन है हमारी। और सबसे पहले जो हम ट्रे जो लगी हुई है ये प्लास्टिक की, इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर इसको हम ये पेटेक्स है हमारे पास, ग्लू है। 2 किस्म की ये ट्यूब में होता है और बराबर मिकदार में निकाल कर हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये टूटी हुई जो जगह है इसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। ये जो जॉइंट बने हुए हैं जहाँ से क्रैक आए हुए हैं उस क्रैक में इसको फिल करेंगे और 2 बार ये लगाएंगे। पहले थोड़ी-थोड़ी इसके क्रैक के अंदर लगाकर हम अच्छी तरह से इसके बीच क्रैक के दोनों साइडों पे लगाएंगे, ताकि ये इसे क्रैक के अंदर चली जाए और ये अच्छी तरह जो है इसको पकड़ ले। फिर उसके ऊपर जो है बाहरी साइड से भी हम ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से, ताकि ये इसकी जो लीकेज यहाँ से नीचे ड्रॉप होता है फ्रिज के अंदर पानी, और जो भी चीज़ रखी रहती है वो फिर पानी उसमें जाता है और वो ख़राब होती है। तो एक बार लगा के हम थोड़ी देर देखेंगे और उसके बाद फिर इसको हम बाहर से भी लगा के अच्छी तरह जो है वो इसको लीकेज जो है इसकी क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे यहाँ से। तो ये हमने इसको बाहर से भी लगा दिया। अभी ये बिल्कुल एकदम जो है वो सही हो गई है। उम्मीद है कि यहाँ से लीक नहीं होगा। और ड्रेन पाइप जो है उसको भी हमने साफ कर दिया है वायर मार कर, और उसकी जो ब्लॉकेज है वो निकाल दिया हमने। अब वाइब्रेटर को यहाँ से हम एक्स्ट्रा पानी एक गिलास डालते हैं और डाल के देखते हैं कि पानी इसका ड्रेन होता है कि नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई पानी इसका जो है वो प्रॉपर ड्रेन हो रहा है। तो ये जो हमारी ड्रेनेज का इसका मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। ये छोटे छोटे काम होते हैं मेंटेनेंस के, और इसमें अच्छा खासा जो है वो पैसा कमा लेता है आदमी। लेकिन शर्त ये है कि आपको काम आना चाहिए, और काम आने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ये ड्रेन हमारी जो है ये कंप्लीट हो गया काम हमारा। तो ये अगर पाइप ना खुले तो इसको ये वायर, कोई ऐसी वायर जो है, जो मैंने ये वायर मार कर इसको खोला है, ऐसी वायर्स जो है आपका टुकड़ा कोई हो तो मार के आप आसानी से इसको खोल सकते हैं। कोई इतना बड़ा इसका मसला नहीं है। तो अब इसको ऑन कर लेते हैं हम। ऑन करके इसको चलाते हैं तो चल पड़ा है। अभी तो टेम्परेचर ये 18 बता रहा है, और थोड़ी देर जब कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर अभी नहीं चला है, थोड़ी देर के बाद चलेगा। और इसको हम ये आगे वाला ढक्कन जो है ये वापस लगा देते हैं। तो देखें अभी 14 पर आ गया टेम्परेचर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।